ये रजब शरीफ का महीना चल रहा है। कौन सा महीना? जोर से बोलो। इस महीने में खलीली साहब बंदे मोमिन को कम से कम 3 रोजे तो रखना चाहिए। बोलो यार सुभान अल्लाह, बड़ी फजीलत है। और पीर जुमरात का रोजा रखना तो सुन्नत रसूलुल्लाह है। बात समझ रहे? बोलो मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। और तो उसमें पूरियां बनाई जाती हैं, शबे बारात में हलवा पकाया जाता है। कभी आपने सोचा कि हम लोग जो है साहब ऐसे ही बगैर सरोपा की बातों को हम लोग अपने ऊपर लाजिम कर लेते हैं और ऐसे ही साहब हमारा अकीदा चलता चला जा रहा है? नहीं मेरे भाई, अहले सुन्नत का अकीदा बड़ा मजबूत है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, कसम खुदा की जो है, जो लोग इस्तिगाज़े से, निदा से, तमाम चीजों से इनकार करते हैं, उनका जवाब दे करके मैं जा रहा हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। रजब शरीफ के कूंडे यकीन मानो वो भी कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं है। शबे बारात का हलवा वो भी कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं है। आपको बताऊं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत ज़ैनब से निकाह फरमाया, किससे? जोर से बोलो। ज़ैनब से। हुजूर ने किससे निकाह फरमाया? इधर वाले बोले हैं हजरत ज़ैनब। कोई अगर सवाल करे ना, उसे जवाब दे देना। सैयद साहब आए थे, उन्होंने हमें ये जवाब दिया है। बात समझ रहे हैं? लाजवाब होकर मत आना। जब हुजूर ने हजरत ज़ैनब से निकाह फरमाया, हुजूर के खादिम जिनका नाम हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 10 साल खिदमत की, हुजूर की अपनी वालिदा उम्मे सुलैम के पास आए। आने के बाद कहा, अम्मी जी हुजूर ने निकाह फरमाया है कि हम हुजूर की बारगाह में कोई अच्छा सा तोहफा पेश ना कर दे? बोलो यार सुभान अल्लाह। तोहफा पेश करने से मोहब्बत बढ़ती है। हजरत उम्मे सुलैम ने कहा, मेरे बेटे बड़ी अच्छी सोच है। तो हजरत उम्मे सुलैम ने घी लिया, पनीर, खजूर, घी, पनीर, खजूर, 3 चीजें ली। लेने के बाद उनका जबरदस्त हलवा बनाया। बोलो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या बनाया? इधर वाले बोल रहे हैं, हदीस में पाक बता रहा हूं, घी, पनीर, खजूर का जबरदस्त हलवा हुजूर की एक सहाबिया ने बनाया। बनाने के बाद एक प्याले में वो हलवा अपने बेटे हजरत अनस के हाथ भेज दिया। जब हजरत अनस जो है हुजूर की बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह मेरी माँ ने जो है ये हलवा पेश किया है, हुजूर कबूल फरमा लीजिए। हुजूर ने कबूल फरमा लिया। साथ में फरमाया, अनस बाहर जाओ और मेरे फला फला सहाबी को बुला करके लेके आओ। हजरत अनस बाहर गए और जाने के बाद तमाम सहाबा को घर पे जा जाके बुला करके लेके आए। जब तमाम सहाबा को दावत देने के बाद मस्जिद नबवी में आकर के देखा तो 300 सहाबा इकराम इकट्ठा हो चुके थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने सहाबा? 300। हजरत अनस ने कहा, यार एक प्याला हलवा है और 300 सहाबा, ये कैसे बात बनेगी? हुजूर की अताएं बता रहा हूं, हुजूर का मोजिजा बता रहा हूं, अल्लाहु अकबर, हुजूर का इख्तियार बता रहा हो। हजरत इकराम में 300 सहाबा इकराम है। हजरत अनस कहते हैं हुजूर ने उनको बुलाया। सहाबा इकराम आते जाते और हलवे को खा करके चले जाते। बोलो सुभान अल्लाह। चले जाते। हजरत अनस कहते हैं 10 सहाबा इकराम आते, हलवा खा के चले जाते। फिर 10 सहाबा आते, हलवा खाते चले जाते। 10 सहाबा इकराम आते जाते। 300 सहाबा इकराम ने एक प्याली हलवे को खा लिया, लेकिन हलवे में जो है कमी पेशी नहीं आई। अल्लाहु अकबर कबीरा। बताओ जरा, ये हुजूर का मोजिजा नहीं है तो क्या है? ये हुजूर का इख्तियार नहीं है तो क्या है? अल्लाहु अकबर कबीरा। अंदाजा लगाइए, एक प्याली हलवा जो है 300 सहाबा इकराम ने खा लिया है। अल्लाह ताला ने अपने नबी को ये अता फरमाई है। जब इन्हीं अहादीस मुबारका को जब हमारे बरेली के ताज शरीयत ने देखा, उनका कलम जो है इश्क नबी में झूम कर बोला कि जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है, जिसे जो चाहे अता कर दे। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जवाब नहीं। हुजूर का इख्तियार, यकीन मानो अल्लाह तबारक व तआला ने
ऐसी शान हमारे नबी को अता फरमाई। अगर उनके मोजज़े ही अगर मैं बयान करता चला जाऊं तो रात गुजर जाएगी, लेकिन हुजूर के मोजज़े हमसे मुकम्मल बयान नहीं हो सकते हैं। सुभान अल्लाह, ये मेरे नबी की शान है। हज़रात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ऐसी शान अता फरमाई है, इसलिए उनकी सुन्नत पे चलते रहना, उनकी मुखालफत मत करना। उनकी सुन्नत पे जो चलेगा अल्लाह ताला उसे दुनिया में भी कामयाबी देगा और उसको आखिरत में भी कामयाबी देगा। हुजूर ने फरमाया, मैं क्या कह रहा था, ये मैंने जुमला मोतरज़ा के तौर पे चंद बातें बीच में बता दी हैं ताकि इससे भी एक मैसेज चला जाए। मैं ये कह रहा था कि इश्क वालों को दलील की जरूरत हसानी साहब नहीं पड़ती है। आपको बताऊं, बस चंद आखिरी लम्हात में आ रहा हूं मैं। एक सहाबी रसूल जिनका नाम है खालिद बिन वलीद, नहीं बोलोगे यार सुभान अल्लाह? खालिद, नाम भूल गए लोग, नाम सहाबा के, और फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले इन एक्टरों के नाम तो याद होते हैं, जो हमारे असल हीरो हैं उनके नाम याद क्यों नहीं है? खालिद बिन वलीद हमारे हीरो, तारिक बिन जियाद हमारे हीरो, इसके अलावा सलाहुद्दीन अय्यूबी हमारे हीरो, अबू उबैदा इब्न जर्रा हमारे हीरो। अंदाजा लगाइए, सैयदना खालिद बिन वलीद ना इतने ताकतवर थे, इतने निडर थे, किसी से डरते नहीं थे, किसी से डरते नहीं थे। और एक हुजूर के चचा हजरत हमजा, वो भी किसी से डरते नहीं थे, बड़े ताकतवर थे हजरत हमजा। हुजूर को बड़ा प्यार था उनसे। तो खालिद बिन वलीद ने बहुत सारी जंगें लड़ी, तकरीबन 120 जंगें उन्होंने लड़ी। आपको मालूम है, किसी एक जंग में भी अल्लाह की तलवार सैफुल्लाह, सैफुम मिन सुयूफिल्लाह, हुजूर ने उनको लक़ब दिया, किसी एक जंग में भी शिकस्त नहीं खाई, बल्कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब के मुँह मुबारक के सदक़े में उनको फतह अता फरमाई। सुभान अल्लाह। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे जाबाज हुजूर के सहाबी हैं, ऐसे ताकतवर सहाबी। जंग मुअत्ता के मौके पर 35-35 किलो की तलवारें, 7 या तकरीबन 8 तलवारें काफिरों को वासिले जहन्नम करने में उन्होंने तोड़ दी थी। हमसे उठेंगी भी नहीं, बात समझ? 35 और तकरीबन 8 तलवारें, इतना काफिरों को मारा, उनको वासिले जहन्नम किया कि 8 तलवारें जंग मुअत्ता में खालिद बिन वलीद के हाथ से टूट गई। लेकिन वो जंग जीतते कैसे थे? कहीं मुसलमान 3000 है तो काफिर 1 लाख है, कोई मुकाबला ही नहीं। लेकिन जंग जीतते कैसे थे मालूम है? उनके सर पे जो टोपी थी, उस टोपी के अंदर हुजूर का बाल मुबारक रखा हुआ था। बोलो सुभान अल्लाह। क्या रखा हुआ था? बाल। खालिद बिन वलीद अपनी माँ और बहनों से भी कहना चाहता हूँ, ए मेरी माँ और बहनों, तुम जलसा सुनने के लिए आई हो तो मेरा पैगाम जो है सुन करके ले जाना। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज हमारी माँ और बहनों ने जो है हुजूर के सहाबा, हुजूर की सहाबियात, हुजूर के अज़वाज मुतहरात की जिंदगी पढ़ना बंद कर दी है। हमारी माँ और बहनें तो कैटरीना कैफ को पढ़ती है, हमारी माँ और बहनें तो जो है माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन फैशन लिटरेचर पढ़ती है, ये तो नाविलें पढ़ती है। इसी वजह से जो है सोसाइटी में जो है लुच्चे पैदा हो रहे हैं, लफंगे पैदा हो रहे हैं, मुआशरे में जो है चोर पैदा हो रहे हैं। मेरी बहन, मेरी माँ, जिस दिन तुम जो है हजरत फातिमा के नक्शे कदम पे अमल कर लोगी, उस दिन तुम्हारी कोख से जो है कोई लुच्चा लफंगा, कोई चोर पैदा नहीं होगा, बल्कि कोई खालिद बिन वलीद का किरदार लेकर के आएगा, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी का कैरेक्टर लेकर के आएगा, कोई तारिक बिन जियाद का किरदार लेकर के आएगा। अगर ऐसा हुआ दुनिया में इज्जतें मिलेंगी, मरने के बाद अल्लाह ताला जन्नत में तुम्हारे नाम एक महल अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंदाजा लगाइए, तो खालिद बिन वलीद किसी जंग में हारे नहीं, शिकस्त नहीं खाई, लेकिन एक जंग ऐसी थी, हुजूर के सहाबी, इधर सुनो, मेरी तरफ तवज्जो दो, जो जा रहे हैं वो क़ज़ाए हाजत के लिए जा रहे होंगे, वापस आ जाएंगे। एक जंग ऐसी थी मुल्क शाम की,
उसमें उनको ऐसा लगा कि अब यहाँ पर जो है शिकस्त हो जाएगी। हजरत राफे ने कहा खालिद बिन वलीद से ऐसा लगता हमारी कज़ा आ गई, मौत आ गई, पैर उखड़ गए, पस्तगी है। खालिद बिन वलीद ने भी कहा अब मौत आ गई, अल्लाहु अकबर। लेकिन कहा इसी वजह से कि मैंने आज तक जो भी जंग जीती है, मेरी टोपी में हुजूर के सर मुबारक का जो बाल मुँह मुबारक रखा हुआ था, उसकी बरकत से मैंने दुश्मनों को हरा दिया, मैंने कामयाबी हासिल की। लेकिन हाय मैंने जो है दुरूद पाक पढ़ने और सनार लगाना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिमी सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। कहते हैं आज मेरी टोपी जो है घर रह गई है, आज मेरी टोपी भूले से घर रह गई है। ये आखिरी बात सुनो और ईमान में ताजगी पैदा करो। अल्लाह अकबर कबीरा। कहते हैं आज ऐसा लगता है जैसे मौत आ जाएगी। मैं बताना ये चाहता हूँ आप हजरात को, आशिकों को दलील की जरूरत नहीं होती है, वो ऐसे ही मान लेते हैं। लेकिन जरा सुनो, जब अल्लाह ताला का शेर चारों तरफ से जो है दुश्मनों के नरगे में आ गया है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने एक सहाबी अबू उबैदा इब्ने जर्राह को ख्वाब में मिले। सुभान अल्लाह। ख्वाब में ज़ियारत की और कहा अबू उबैदा से, अबू उबैदा तुम यहाँ सोए हुए हो, अल्लाह का शेर जो है काफिरों के नरगे में फंसा हुआ है, उस पर मुसीबत आ गई है, जल्दी जाओ। हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह ने ऐलान कर दिया, रातों रात काफिला तैयार हो गया। लेकिन उधर खालिद बिन वलीद की बीवी शरीक हयात जिसका नाम उम्मे तमीम था, उनको पता चला आज तक अल्लाह ताला का शेर के पैर कभी उखड़े नहीं थे, आज तक अल्लाह ताला का शेर कभी हारा नहीं, आज उस पर मुसीबत कैसे आ गई है, जरूर कोई बड़ी बात हुई है। जब उनकी बीवी ने गौर किया, घर में चक्कर लगाया, खालिद बिन वलीद की टोपी घर में रह गई थी। बोलो यार सुभान अल्लाह। घर में टोपी रह गई। अंदाजा लगाइए, हुजूर के मुँह मुबारक की बरकत बता रहा हूँ, तबर्रुकात और आसार को साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। उन्होंने जो है अपना नकाब पहना, पहनने के बाद जो है एक आलीशान सवारी पे सवार हो जाती है और जाने लगी। हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने देखा ये नकाब पोश कौन है, इसको पकड़ के लाओ, कहीं ऐसा ना हो ये नए जासूस हो। उसको पकड़ा गया। उसने कहा मुझे ना छेड़ो, मैं खालिद बिन वलीद की बीवी उम्मे तमीम हो। सुभान अल्लाह। का क्या बात है? कहा मैं जाना चाहती हूँ। वो एक टोपी छोड़ गए हैं, उसमें हुजूर का मुँह मुबारक है, ये टोपी मैं जाकर दे दूंगी, अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमा देगा। जब वहां पर पहुंचे हैं मुल्क शाम में, खालिद बिन वलीद की बीवी अल्लाह उनके पास टोपी है, काफिरों को पीछे हटाती चली जा रही है। खालिद बिन वलीद ने देखा ये नकाब पोश कौन है कि काफिरों के पैर उखाड़ दिए हैं। उनके पास आए और आने के बाद कहा तुम्हारे पास क्या है? तो उन्होंने अपना जो है नकाब उलट कर कहा मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी बीवी उम्मे तमीम हूँ। कहा कैसे आई हो? कहा तुम्हारी टोपी जिसमें हुजूर का मुँह मुबारक था वो घर पे रह गई थी, मैं वही देने के लिए आई हूँ। खालिद बिन वलीद बड़े खुश हुए जब उस टोपी को लगाया है। उस टोपी की बरकत से जो है दुश्मन पीछे हटते चले गए। काफिरों को हजरत खालिद बिन वलीद ने लताड़ दिया, पीछे हटा दिया और मुँह मुबारक की बरकत से जब टोपी लगाई, कई दिन से जंग चल रही थी, कामयाबी नहीं मिल रही थी, लेकिन जैसे ही टोपी हजरत खालिद बिन वलीद ने मुँह मुबारक की लगाई है, फतह अल्लाहु अलैहिम, अल्लाह ताला ने हजरत खालिद बिन वलीद को उस टोपी के अंदर मुँह मुबारक की बरकत से उसी दिन उनको फतह अता फरमा दी। और ऐसी फतह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बड़ा जज्बा, अल्लाह ताला सलामत रखे। अल्लाह ने उसी दिन खालिद बिन वलीद को फतह अता फरमा दी, ऐसी फतह कि जमाना उनके ऊपर रश्क करता था। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो लोग कहते हैं कि ये नहीं है वो नहीं है, कुरान में ये नहीं है वो नहीं है, बिद्दत
बिद्दत है, शिर्क है। मेरे भाई जरा बताओ कुरान की कौन सी आयत में है कि नबी का बाल अपनी टोपी में रख लेना? हदीस में कौन सी हदीस में है कि नबी ने फरमाया हो मेरा बाल अपनी टोपी में रख लेना? लेकिन वो आशिक थे, उन्हें दलील की जरूरत नहीं थी। वो इस बात को समझते थे कि इश्क वाली बातें जो है किताबों में नहीं बल्कि वो दिल की किताब में मिलती है। सुभान अल्लाह। ये खालिद बिन वलीद की टोपियां है कसम खुदा की, जिससे अल्लाह ताला ने उनको बहुत बुलंद शान अता फरमाई। बात समझ रहे? ए नौजवानों, उनके किरदार पे अमल करो। बात समझ रहे? उनके नक्श कदम पे आओ, तब जमाने को तुम बदल दोगे, इनकलाब आ जाएगा। और जब मोबाइल में घुसे रहेंगे 24 घंटे, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, 24 घंटे मोबाइल में। अच्छा बाजा तो ऐसा है हसानी साहब, अच्छा जैसे मोबाइल की बैटरी रात को सोते टाइम 2-3 बजे तक पबजी खेल के ऑफ हो जाती है, जब सुबह को उठता है ना तो कहता है यार इसकी बैटरी ऑफ हो गई, काश रात ही ये चार्जिंग पे लगा के सो जाता तो अब तक इसकी बैटरी भर जाती, इसकी बैटरी अब तक भर जाती। मेरे भाई, जैसे तुझे मोबाइल की फिक्र है, इसकी बैटरी की फिक्र है, ऐसी फिक्र अगर तुझे नमाज से हो जाए, ऐसी फिक्र अगर तुझे आलिमों से हो जाए, ऐसा लगाओ अगर तुझे सैयदों से हो जाए, ऐसी फिक्र अगर तुझे रोजे से हो जाए, ऐसी फिक्र जो है अगर तुझे माँ बाप की खिदमत से हो जाए, ऐसी फिक्र अगर तुझे मदरसे से हो जाए, ऐसी फिक्र अगर तुझे मस्जिद से हो जाए, तो अल्लाह ताला की शान ये है वो तेरे पर ऐसा करम फरमाएगा, तुझे मुस्तजाबुद्दावात बना देगा। फिर जो भी तू दुआ अल्लाह ताला से मांगेगा वो रद्द नहीं फरमाएगा, बल्कि अल्लाह ताला तेरी हर दुआ अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। लेकिन हमारा मामला उल्टा है। मोबाइल में खालिद बिन वलीद की इन तमाम साहबा की सीरत हम पढ़ते नहीं है, सिर्फ दुनिया 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 के अंदर इतने मगन हो गए। दुनिया कितने दिनों की है? चंद दिनों की है। उसके बाद हमें यहां से जाना है, वहां जाना है जहां खरबों साल रहना है, जहां अरबों साल रहना है, जहां हमेशगी की जिंदगी है। इसलिए मेरे भाइयों, इसलिए अपनी जिंदगी संवारो, आखिरत को देखो, नबी की सुन्नतों पे अमल करो। बस एक आखिरी बात बता रहा हूं, उसके बाद अपनी जगह ले रहा हूं क्योंकि वक्त भी ज्यादा हो गया है। मुझसे किसी ने इशारा भी किया, सही साहब कोई ऐसी हदीस पाक सुना देना जिससे मुसलमानों में आपस में एक मोहब्बत में भी इजाफा हो जाए। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह की तौफीक से मेरा मिजाजी ये है, जहां भी जाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह कई सौ जलसे हमने पढ़ लिए हैं, अल्लाह ताला और तौफीक देगा तो और पढ़ेंगे। मैं कोशिश यही करता हूं कि कुरान और सुन्नत की रोशनी बोलने की कोशिश की जाए। मेरी तकरीर से अगर एक बंदा भी सुधर गया तो समझ लो कि मेरा बेड़ा पार हो जाएगा और हमारा आना भी कामयाब हो जाएगा। मेरे भाई सुनो, अगर कोई नाराज है ना, कोई नाराज है तुमसे, तुम्हारे बाप नाराज है या तुम्हारा भाई नाराज है तुमसे, कोई भी नाराज है ना, हो वो मुसलमान, तो उससे जाकर के ना सलाम दुआ कर लो, उससे जाकर के ना मुसाफा कर लो, नाराजगी दूर कर लो। इसलिए कि उसका रिजल्ट तुम्हें कितना बड़ा मिलेगा वो मैं बताने वाला हूं। अगर सुनने वाले हैं तो बोलो सुभान अल्लाह। दो मुसलमानों में अगर नाराजगी हो जाए ना, 3 दिन से नाराजगी ज्यादा जायज नहीं है। अब सुनो, हुजूर के बड़े नवासे का नाम बताओ। इमाम हसन। और छोटे नवासे का? इधर वाले बोलते हैं अरे ये तो सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, इनको तो मालूम ही है, आप बताओ ना। इमाम हुसैन। इमाम हसन और इमाम हुसैन में ना दोनों भाइयों में मामूली सी नाराजगी हो गई, मामूली सी नाराजगी। अरे मछाइली के जिंदा दिल मुसलमानों में क्या बता रहा हूं आपको, और आप क्या सुन रहे हैं। हसन हुसैन में मामूली सी नाराजगी, इतने बड़े, एक इमाम शुहदा, एक सैयद शुहदा, सुभान अल्लाह। लेकिन हजरत अबू हुरैरा जिन्होंने हदीस पाक रिवायत की है, अगर उनको हदीस की दुनिया से निकाल दिया जाए तो हदीस में कुछ बचता ही नहीं है। वो हजरत अबू हुरैरा है। वो हजरत अबू हुरैरा जो है वो छोटे वाले भाई इमाम हुसैन के पास आए।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आने के बाद कहा बड़े भाई से नाराजगी है, कहा नाराजगी है, कहा जाकर के सुले कर लो, सलाम दुआ कर लो, अल्लाह ताला सवाब दे देगा। अब जरा सुनना, इमाम हुसैन का जवाब सुनना, ईमान ताजा कर लेना। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम हुसैन ने कहा, ए नबी के सहाबी, अगर मैंने अपने नाना जान से ये हदीस पाक ना सुनी होती तो मैं जाकर के अभी सुले कर लेता, सलाम दुआ कर लेता। कहा तुमने क्या सुना है? इमाम हुसैन ने कहा मैंने ये सुना है, मेरे नाना ने फरमाया दो मुसलमानों में अगर नाराजगी है, दो मुसलमानों में अगर तर्क ताल्लुकात हैं, उन दो मुसलमानों में जो पहले बोल लेगा, जो पहले सलाम कर लेगा, जो पहले नाराजगी को खत्म कर देगा, नबी ने फरमाया जन्नत में भी पहले वही जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जन्नत में भी पहले, और जोर से बोलो जरा, वही जाएगा। मत देख अगर मेरे भाई से नाराजगी है, मैंने उससे जाके सलाम कर लिया, जमाना कहेगा बड़ा बेगैरत था, जाकर के सलाम दुआ कर ली। नहीं नहीं, जमाने को मत देख, जमाने को लात मार और नबी की हदीस को सीने से लगा ले। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम हुसैन ने कहा अगर मैंने पहले जाकर के सलाम कर लिया, मैंने पहले जाकर के नाराजगी को दूर कर लिया, कहीं ऐसा ना हो नबी की हदीस से पाक के मुताबिक बड़े भाई हसन से पहले जन्नत में मैं चला जाऊं, क्योंकि नबी का फरमान बदला नहीं जा सकता है। इमाम हुसैन ने कहा मैं ये चाहता हूं बड़े भाई मेरे पास आए और सलाम दुआ करें ताकि जन्नत में भी पहले बड़े भाई चले जाएं। सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा जो है इमाम हसन के पास आए और आने के बाद कहा छोटे भाई तो ऐसा ऐसा कहते हैं। इमाम हसन ने कहा सदक अखी, मेरे भाई ने सच कहा। अपनी जगह से उठे और उठने के बाद जो है उसी वक्त इमाम हुसैन के पास आए, सलाम दुआ की, नाराजगी को खत्म कर लिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसी हदीस से पाक के मुताबिक जो है पहले इमाम हसन बोले तो हदीस से पाक के मुताबिक इमाम हुसैन से हसन जो है जन्नत में पहले जाने के हकदार बन गए। हकदार बन गए पहले जाने के। अंदाजा लगाइए, इसलिए किसी से नाराजगी हो, नबी की हदीस देख लो, उससे मेरी नाराजगी, उससे मैंने सलाम कर लिया, तो उससे पहले जन्नत में मैं चला जाऊंगा। बात समझ रहे हैं? इस नाराजगी को दूर करो, आपस में बुग़्ज़, हसद, चुगली, ग़ीबत, बदज़बानी, गाली गलौज, फहश कलामी से बचो। और जो है अल्लाह तबारक व तआला की फरामीन पे अमल करो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला बेड़ा पार हो जाएगा। और ऐसा बेड़ा पार हो जाएगा कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला जो है तुम्हारे बेड़ों को पार लगा देगा, किनारे लगा देगा। दुनिया में जिंदगी में हरियाली आ जाएगी, आखिरत सरसब्ज़ व शादाब हो जाएगी। मैं तौबा करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा है, जो तौबा करता हूँ मौला मेरी गलतियों को मुआफ़ फरमाए। सुनाने को तो और भी सुना देता, वक्त नहीं है, ख़जाने में कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। फिर मौका मिला तो फिर सुनाने की कोशिश की जाएगी। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन जमीइ मा करिहल्लाहु क़ौलन फ़िअलन समअन नाज़िरन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। कलमा शरीफ पढ़े ईमान ताज़ा हो जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।